हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है त्रिभुजों के कुछ गुण। ठीक है, तो आज त्रिभुज के गुणों को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसके जो सम्मुख कोण होंगे एंगल बी और सी ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है दे रखा है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल बी और एंगल सी बराबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए और डी क्या है? मध्य बिंदु है बी और सी का। मध्य बिंदु है तो हमारा ये वाली लाइन बी डी और डी सी दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन गए हैं ए बी डी और ए डी सी। अब दोनों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। तो ए बी और ए सी ये तो बराबर ही दिया हुआ है और बी डी और सी डी लाइन बराबर होगी क्योंकि मध्य बिंदु पे कट कर रहा है। और ए डी जो लाइन है ये वाली लाइन जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम लिख सकते हैं। सी ए डी के नियम कौन सा लगेगा? भुजा भुजा नियम। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो ये जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे बाय सी पी सी टी के। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रमेय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये याद रखनी है आपको। और इसकी एक और दूसरी थ्योरम है, ये है कि इस प्रमेय का विलोपन भी सत्य है। विलोपन मतलब इसका उल्टा भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसकी भुजाएं भी, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। अभी हमने सिद्ध करा है कि अगर हमें भुजाएँ बराबर दे रखी है तो कोण भी बराबर होंगे, और अगर हमें ये दिया हो कि कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आगे है एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसमें ये बोला है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके जो कोण बनेंगे वो भी बराबर ही होंगे। ठीक है, और इसका विलोपन भी नीचे दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं तो उसकी सभी भुजाएँ भी बराबर होंगी। ये अभी हम सिद्ध करेंगे नीचे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका सिद्ध हम अभी बाद में करेंगे। आगे देखते हैं, हमें यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जो भी हमने प्रमेय की है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बोला है कि आकृति त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर दे रखी है ए बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर है ए सी के। भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार से है कि BE बराबर है CD के। ठीक है, BE यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये भुजा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AD जो है वो AE के बराबर है। AD ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये वाले दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास AB बराबर दे रखा है AC के। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा है ये जो एंगल बी बनेगा और एंगल सी बनेगा दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने जो पीछे प्रमेय करी है कि अगर कोई दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तीसरी चीज़ है हमारे पास बी ई इक्वल टू सी डी। ये हमें दिया हुआ था सवाल में। तो अगर मैं दोनों में से डी ई ये घटा दूँ तो ये वाला भी भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास ये आ गया। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हैं दोनों वो सर्वांग सम होंगे। नियम कौन सा लगेगा? भुजा कोण भुजा का। तो AD और AE जो हो जाएगा CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि हमें जो कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। हमें ये शो करना है कि जो एंगल B, एंगल C और एंगल D है, ABC एंगल जो है तीनों के तीनों वो 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका कैसे शो करना है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल
बी सी है वो कौन सा ट्राइंगल है, इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारे पास जो साइड्स होंगी, साइड ए बी सी और ए सी तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो तीनों एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे शो करना है। तो हमारे पास जो है ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड तो इक्वल ही, तो ए बी इक्वल टू बी सी तो हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी और बी सी इक्वल है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड ले लेते हैं, एंगल साइड बी सी और ए सी, बी सी और ए सी ये भी इक्वली दे रखी है हमें गिवन, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड भी अगर इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल हो गए एंगल ए और एंगल बी ये भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, ये सेकंड हो गया है। अब तीसरा लेते हैं, साइड ए सी इक्वल हो जाएगी ए बी के, साइड ए सी इक्वल हो जाएगी ए बी के, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी गिवन दिया हुआ है। तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ये थर्ड हो गया है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें शो क्या करना था कि इसके जो सारे एंगल हैं ट्राइंगल के वो 60 डिग्री के होंगे। तो हमें ये शो करना था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अब वो कैसे करेंगे, अभी हमने ये शो कर दिया है कि एंगल ए जो है एंगल बी सी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो सी के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और वो इक्वल होगा एंगल सी के। तो यानी तीनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें ये तीनों एंगल 60 डिग्री प्रूफ करने हैं, वो कैसे करेंगे, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों एंगल का सम पूछूँ कितना होता है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री का, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है वो 180 डिग्री के होते हैं। अब तीनों एंगल यहाँ पर इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल अगर इक्वल है तो तीनों को मैं ए भी ले सकता हूँ, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3A, 3 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा 180 अपॉन में 3 कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ पर अभी हमने शो करा था कि जो तीनों एंगल है वो इक्वल है। तो एंगल ए अगर 60 है तो बी भी 60 होगा और सी भी 60 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल के जो सारे एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, इसमें बोला है कि ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड आर इक्वल। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमश शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया है ABC, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो और इक्वल साइड बोला है AC और AB जो है इक्वल साइड, तो ये और ये तो इक्वल ही होगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बोली है, जो BE है और CF है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड है BE एंड CF, तो A और C पर जो है B और F, ये हमारा F हो जाएगा
और ए बी पर आ जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, ये शो करना है कि जो ये ऑल्टीट्यूड है बी एफ और सी एफ, बी ई और सी एफ जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो शो करने के लिए है वो क्या करना है कि जो बी ई है वो इक्वल होंगे एफ सी के। ठीक है, तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बी ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल दे रखा है ए सी के, ये तो गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। और एक और चीज़ है, ये जो एंगल है, एंगल ए, दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है, मतलब कि दोनों में आ रहा है ये। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि अगर हमने इस पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा है 90 डिग्री का, अगर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें और इसमें भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई है, एंगल ए बी ई ए, एंगल बी ई ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ ए के, सी एफ ए के ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, लंब ड्रॉ करा है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के बाय साइड एंगल एंगल। ठीक है, क्योंकि एक साइड यूज़ किए, दो एंगल यूज़ किए। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये साइड, जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा हमने बी ई, वो इक्वल हो जाएगा सी एफ के बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बोला है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ हमने कर दिया है जो कि ए बी सी है, और इसमें ये बोला है ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ए बी और ए सी पर, तो ए बी पर हमने ई ले लिया मध्य बिंदु और ए सी पर एफ ले लिया है। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गए हैं। हमें शो क्या करना है, बी एफ, ये वाली जो लाइन है वो सी ई के इक्वल है, इस वाली लाइन के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, हमें क्या शो करना है, शो करना है कि बी एफ जो है वो सी ई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल ये वाले यूज़ कर लेता हूँ। ट्राइंगल कौन कौन सा, बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम, बी एफ सी, ट्राइंगल बी एफ सी। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाय सी पी सी टी हमारा ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बी और सी है, बी सी तो इक्वल आ रहा है बी सी के, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा आ गया कॉमन। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा कॉमन, और एंगल बी जो है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों, क्योंकि हमें ये बोला हुआ है कि जो ये ए बी और ए सी है वो इक्वल साइड है। ठीक है, बराबर है। तो अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर इक्वल साइड है तो उसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास इक्वल हो जाएगी बी ई इक्वल हो जाएगी एफ सी के। ये जो बी ई लाइन है वो एफ और सी के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो था ई था और एफ था वो मिड पॉइंट था इक्वल साइड का।
अगर दोनों ये ए बी और ए सी इक्वल है और ये दोनों इसके मिड पॉइंट है तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट है। 3 चीज़ हमने कर दी है। तो ट्राइंगल बी सी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एफ सी के बाय साइड एंगल साइड से। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बी एफ और ई सी है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं बी एफ इक्वल हो जाएंगे सी ई के बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन।